दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं फाइनेंस सेक्टर की एक बेहतरीन कंपनी के साथ जिसका नाम है होम फर्स्ट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी। अगर हम इस कंपनी के बारे में जानें तो ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और इस कंपनी की जो इंडस्ट्री है वो है फाइनेंस हाउसिंग। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये कंपनी 48 घंटों में लोन प्रोवाइड कराती है, वो भी इंटरनेट के थ्रू, और ये होम लोन भी प्रोवाइड कराती है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी की मार्केट कैप के बारे में। जो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 6,500 करोड़ का, और अगर करंट प्राइस की बात करें वो है 750। एंड जो इस कंपनी चार ने एक साल में जो हाई छुआ था वो है 1,005, और जो लो छुआ था वो है 620। अगर हम इस कंपनी की पीबी रेशियो की बात करें या वेरिएशन की बात करें वो है 29.4। अगर हम इस कंपनी की गुड पॉइंट की बात करें तो ये कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 84.2% CGI रिटर्न ओवर लास्ट 5 ईयर। जो इस कंपनी ने जो लास्ट के 5 ईयर में जो ग्रोथ दी है वो कितने परसेंट के साथ दी है? 84.2% के साथ क्या दी है? ग्रोथ दी है। उसके बाद देख लेते हैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट को। तो नेट प्रॉफिट हम देखते हैं कि 80 करोड़ का होता है, उसके बाद सीधे 100 करोड़ का होता है, उसके बाद 186 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है, उसके बाद सीधे गेन होकर 224 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है। तो नेट प्रॉफिट में हमें कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ दिख रही है। अगर हम इसमें कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ को देखने जाएँ तो वो भी क्या हो रही है? डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। अगर 10 ईयर की बात करें तो 85%, 5 ईयर की बात करें तो 45%, अगर 3 ईयर की बात करें तो 31%, अगर 1 साल की बात करें तो 25% के साथ क्या हो रही ग्रोथ मिल रही है। अगर हम कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखें, किसी भी शेयर में प्रॉफिट की ग्रोथ अगर अच्छी मिल रही है तो वो कंपनी की जो शेयर के प्राइस होंगे वो भी क्या होगी? कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ होगी उसमें भी। तो अगर हम कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ देखने जाएँ वो भी डबल डिजिट के साथ ही क्या हो रही? ग्रोथ हो रही है। अगर 10 ईयर की बात करें तो 64%, 5 ईयर की बात करें तो 84%, अगर 3 ईयर की बात करें तो 60%, अगर 1 साल की बात करें तो 43% के साथ क्या हो रही? ग्रोथ हो रही है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के स्टॉक प्राइस सीजीआर के बारे में। तो जो सीजीआर रिटर्न है वो उसका जो स्टेट है अवेलेबल नहीं है 10 ईयर का, 5 ईयर का और 3 ईयर का। तो 1 साल का जो अवेलेबल है उसमें जो हम सीजीआर रिटर्न देख रहे हैं 11% के साथ क्या अवेलेबल है। उसके अगर हम रिटर्न ऑफ इक्विटी देखें वो भी क्या हो रही है? डबल डिजिट के साथ ही क्या हो रही? ग्रोथ हो रही है। 10 ईयर की बात करो 10%, 5 ईयर की बात करें 11%, अगर 3 ईयर की बात करें तो 11% के साथ, और अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 13% के साथ क्या हो रही? ग्रोथ हो रही है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न को देखने जाए तो जो प्रमोटर का स्टेक है इस कंपनी में वो सितंबर के क्वार्टर में देखें अगर तो 33.56% था। उसके बाद अगर हम दिसंबर के क्वार्टर में देखें तो कम हो जाता है, कम होकर कितना हो जाता है? 33.53% रह जाता है। अगर हम इसमें एफआई का स्टेक देखें जिसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, तो उनका स्टेक देखते हैं तो क्या हो रहा है? स्टेक ट्रिम हो रहा है। तो एफआई इसमें क्या कर रही है? शेयर में सेलिंग कर रही है। अगर हम सितंबर के क्वार्टर में देखें तो 10.31% की जो स्टेक था इसमें सितंबर के क्वार्टर में, बट अगर दिसंबर के क्वार्टर में अगर घट के कितना हो जाता है? 9.37% रह जाता है। अगर हम डीआई का स्टेक देखें, या डीआई को हम कहते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, या हम कहते हैं कि कह सकते हैं म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं, तो जो उनका स्टेक देखते हैं कि हम तो उसमें स्टेक में थोड़ा सा बढ़ोतरी दिख रही है। अगर हम सितंबर के क्वार्टर में स्टेक देखने जाएँ तो वो है 6.42, और जो अगर हम दिसंबर के क्वार्टर में देखें तो बढ़ोतरी हुई है 6.51% हो जाता है। अगर हम इस पब्लिक का इन्वेस्टमेंट देखें तो वो कितने परसेंट है? 50.58% है। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि इस कंपनी के रिटर्न किस प्रकार से। अगर हम वन डे देखें तो वन डे में अगर हम देखें तो 0.5% की वृद्धि है। 1 वीक देखें तो 1% की वृद्धि दिखाई दे रही है, और अगर 1 मंथ में देखें तो 0.1 माइनस में दिख रहा है। अगर हम 6 मंथ की बात करें तो 15.7% की क्या दिख रही है? मंदी दिख रही है। बट 1 ईयर की बात करें तो 11% के साथ वृद्धि दिख रही है। अगर 2 ईयर की बात करें तो 41% क्या दिख रही? वृद्धि दिख रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं जाए तो उस सेल्स की ग्रोथ में क्या हो रहा है? कंसिस्टेंसी के साथ क्या हो रही? ग्रोथ हो रही है। अगर हम 2022 में इसकी जो सेल्स की ग्रोथ देखें वो कितनी हो जाती है? 720 करोड़ की हो जाती है। कितने से? 2014 से। जब 2014 में अगर देखते हैं इसकी सेल्स की ग्रोथ 16 करोड़ सेल्स की ग्रोथ थी, उसके बाद देखते हैं कि 2022 में सीधे 720 करोड़ की हो जाती है, सेल्स में ग्रोथ हो जाती है। तो प्रॉफिट की ग्रोथ में भी क्या हो रही है? कंसिस्टेंसी के साथ क्या हो रही? ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम देखते हैं 2014 में जो इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 2.54 करोड़ का। उसके बाद देखते हैं कि वो बढ़ते 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 2022 में कितने का हो जाता है? 224 करोड़ का। तो जो इसका जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये कंपनी क्या है? फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और इस कंपनी में हम स्टेक लेने के बारे में सोच सकते हैं अपने वेटेज के अनुसार। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी में
म्यूचुअल फंड की क्या भूमिका है या एमएफ होल्डिंग किस प्रकार से। अगर हम देखते हैं तो यह डीआई का स्टेक भी कह सकते हैं हम कि डीआई का स्टेक इसमें कंपनी में किस प्रकार से। इसका जो मैंने अभी खोला है, जो जनवरी का क्वार्टर है, इसके अकॉर्डिंग ही अभी आपको मैं बताना चाहूँगा। जनवरी के क्वार्टर में जो अभी जो फंड है उन्होंने कुछ बाइंग नहीं की है, बट एक फंड जो दिख रहा है नीचे, इंडिया स्मॉल कैप फंड है, इस कंपनी के शेयर में जनवरी का जो क्वार्टर है उसमें क्या की है, बाइंग की है। कितने परसेंट के साथ, 4.90% के साथ की है बाइंग की है। और म्यूचुअल फंड की जो इसमें होल्डिंग दिखती है वो स्टेबल ही है जनवरी के क्वार्टर में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।